जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एक सवाल लेकर के आए हैं। ये सवाल है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले थोड़ी सी बेसिक बातें हमको जाननी होंगी। अगर आपको बेसिक बातें आती हैं तो ये आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो देखिए बेसिक बातें अगर नहीं भी आती तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे बोला जाता है ए किसी काम को मान लीजिए 9 दिन में करता है और बी उसी काम को मान लीजिए 6 दिन में करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को टोटल वर्क का पता चलता है। कैसे पता चलता है? इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इनका क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम ही लेना है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोग सिर्फ कॉमन मल्टीपल सीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे भी सवाल हल हो जाता है। ठीक है, जैसे 9 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो 18 आएगा। ठीक है, तो 9 गुणा 2 18 होते हैं और 6 गुणा 3 क्या होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, तो ये काम की बात है। देखिए ये एक दिन का काम निकल करके आता है। ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो हमको और कुछ नहीं जानना है, मैंने आपको यही बताना था कि एक दिन का इनका काम ये बहुत ज़रूरी है और सवाल में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ए और बी क्रमशः किसी काम को 20 और 30 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, अब इनका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 गुणा 3 60 होता है, 30 गुणा 2 क्या होता है? 60 होता है। अब देखिए टोटल वर्क पता चल गया है और एक एक दिन का इनका काम पता चल गया है। ठीक है, दोनों कुछ समय के लिए काम करते हैं। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से देखिए ये मैंने डायग्राम बना दिया है। अब देखिए बी काम पूरा होने से 5 दिन पहले हट जाता है। जहाँ तक अगर काम पूरा होता है तो बी यहाँ तक नहीं जाता, ये 5 दिन पहले हट जाता है। इसका मतलब इतने काम को ए ने किया। ठीक है, ए ने कितना काम किया होगा? देखिए ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 गुणा 5 मतलब 5 दिन में 15 काम कर देगा। ठीक है, देखिए 15 काम हो गया है 60 में से, तो इधर 45 काम बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये 45 काम दोनों करेंगे, क्योंकि यहाँ जहाँ से लेकर के जहाँ तक बी नहीं है इधर तो बी इसके साथ ही है, मतलब ए और बी दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए और बी एक दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं। ठीक है, तो 45 काम को कितने दिन में कर देंगे? मतलब डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये 9 दिन लगा देंगे। 5 दिन इसने लगा दिए, 9 दिन इसने लगा दिए, तो टोटल कितने दिन हो गए? 9 और 5 14 दिन हो गए। मतलब टोटल जो पूरा काम है उसको होने के लिए 14 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 14 दिन। जय हिंद।